हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे TSSB TGT नेचुरल 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर फॉर मेल, दैट इज शिफ्ट नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात करी थी 2018 का पेपर शिफ्ट नंबर 1 फॉर द मेल्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो है शिफ्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं किया है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके पास सबसे ज़्यादा जो है रीजनरेशन कैपेसिटी है। ऑप्शंस आर पेनक्रियास, लीवर, थायराइड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लीवर। लीवर के पास जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाटर ड्रॉप्स ऑन द surface of plants leaves are formed as a result of which of these process? Options are एक्सटिवेशन, गटेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है गटेशन। गटेशन की वजह से जो है सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं इन अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Somatostatin is a hormone secreted by which of the following gland? Options are beta cells of isolates of Langerhans of pancreas, alpha cells of isolates of Langerhans of pancreas, neurohypophysis of pituitary gland, delta cells of isolates of Langerhans of pancreas। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। मतलब पेनक्रियास का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, मतलब जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसके डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करते हैं। ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास जो है इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन जो रिलीज करते हैं। न्यूरोहाइपोफिसिस की बात करें तो इसका मतलब है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन जो है रिलीज करते हैं। ये दो हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी पार्ट का न्यूरोहाइपोफिसिस पार्ट रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which are the folds of inner membrane present in which of the following cell organ? Options are Golgi, mitochondria, lysosomes या राइबोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर इनफोल्डिंग्स होती हैं, दैट इज आर एक्चुअली नोन एज क्रिस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following device is used to study the electrical activity of human brain? Options are ECG, EEG, EIG या EMG। ईसीजी की बात करें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईईजी की बात करें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इस इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ईएमजी की बात करें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमायो। इलेक्ट्रोकार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी जो ईसीजी होता है वो हार्ट के लिए जो है यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जबकि ईजी की बात करें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इंसेफ्लो का मतलब होता है ब्रेन, तो ये जो है ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि एएमजी की बात करें तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमायोग्राफ, और मायो का मतलब होता है मसल्स, यानी मसल्स की जो एक्टिविटी को स्टडी करने में हेल्प करता है उसको हम ईएमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स? ऑप्शंस आर जैकल्स, टाइगर्स, ह्यूमन बीइंग या रैबिट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है ओमनिवोरस एनिमल्स में आते हैं। जबकि जैकल्स, टाइगर्स की अगर हम बात करें तो वो जो है कार्निवोरस होते हैं, और रैबिट्स जो होता है वो एक हर्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? ऑप्शंस आर ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स या फेलोपियन ट्यूब। इसका करेक्ट ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला इस्थीमस के जंक्शन पर जो है फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली यूरियोटेलिक? कौन से वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट एज अ यूरिया जो है रिलीज करते हैं। ऑप्शंस आर एज, फिशेज, मैमल्स या रेप्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन है मैमल्स। मैमल जो होते हैं अपना एक्सक्रीशन जो है एज ए यूरिया प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। जबकि अगर हम लोग एज की बात करें तो वो जो है यूरिकोटेलिक होते हैं, और
फिशेस जो होते हैं, फिशेस में भी अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, तो बोनी फिशेस जो होते हैं अमीनोटैलिक होते हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी यूरिकोटैलिक। बोनी फिशेस जो होते हैं वो अमीनोटैलिक होते हैं और रेप्टाइल्स जो हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिडिल मैन ऑफ द बॉडी? ऑप्शंस आर लिम्फ, नर्व्स, वेन्स एंड ब्लड। करेक्ट ऑप्शन है लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मिडिल मैन की तरह काम करता है, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एंड अदर फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है टू दी बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला या एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये जो है आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, इज द आउटर पार्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं पेरिफेरली पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। साथ साथ में ये वाला ही पार्ट जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स ही जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो है रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये जो है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन जो है रिलीज करता है। एड्रिनल मेड्यूला की अगर हम बात करें तो ये जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है रिलीज करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये जो है एफएसएच, एलएच, जीएसएच, आईसीएसएच, बहुत सारे हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पार्किंसन डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? ऑप्शंस आर लंग्स, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। पार्किंसन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रेन की नर्व सेल्स को जो है इफेक्ट करती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन फीमेल ह्यूमन बींग्स? पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शंस आर प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागोन या एस्ट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है पार्चुरेशन के दौरान जो है रिलीज होता है। ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शंस में जो है इन्वॉल्व होता है। तो अगर जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान पेन नहीं हो रहा तो ये इसके इंजेक्शंस भी जो है दिए जाते हैं फॉर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इनवेट्स द टंग? कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है वो टंग को मैसेज पहुंचाती है? ऑप्शंस आर 10th, 3rd, 7th या 9th। तो करेक्ट ऑप्शन है 9th। 9th नर्व जो होती है उसको हम लोग ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है कहते हैं। ये जो है हमारी टंग को जो है मैसेज पहुंचाती है, ये उससे रिसीव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन जेनेटिक कोड कोडोन GUG कोड्स फॉर विच ऑफ द अमीनो एसिड्स? GUG जो है कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? ऑप्शंस ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसिन या फिर मैथियोनिन। अगर GUG की बात करें तो वो जो है वेलिन के लिए कोड करता है। साथ साथ में वेलिन के लिए GUU, GUC एंड GUAB जो है वेलिन के लिए ही कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज? ऑप्शंस आर लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल या डिस्टल टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि यू शेप स्ट्रक्चर होती है इन द नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमेना इन प्लांट? तो हमें यहाँ पर जो है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ और ट्रोपिज्म होता है की तरफ, यानी अर्थ की तरफ, ठीक है, धरती की तरफ जो होती है। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है धरती की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। रूट जो होती है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं, यानी जो धरती की तरफ जो है मूवमेंट करती है तो उसकी ग्रोथ जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आती है, बट वो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। बट यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दी है? अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट। यहाँ जो है अपवर्ड नहीं आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अगर अपवर्ड होगा तो वो जो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन एट CO2 द एटमॉस्फेयर। यस, जो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 जो है रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस एड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। यस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर को दी जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट शूट इज सीन इन द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अभी मैंने बताया कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में जो है अपवर्ड ग्रोथ होती है, तो जो प्लांट शूट्स होते हैं वो अपवर्ड ग्रोथ करती है, तो ये जो है स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत होती है दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रीजनरेशन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन आर एस्केरिस, अमीबा, हाइड्रा या प्लेनेरी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है सही होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। दोनों के अंदर ही जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, तो 3 और 4 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मिलर यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किससे रिलेटेड था। ऑप्शन आर टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी या इवोल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है इवोल्यूशन। उन्होंने जो है केमिकल इवोल्यूशन के है बताया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल सप्लाई द ब्लड टू द लीवर। कौन सी जो है ब्लड वेसल लीवर को सप्लाई करती है ब्लड। ऑप्शन आर पल्मोनरी आर्टरीज, हिपेटिक आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिपेटिक आर्टरी। अगर हम बात करें तो ये हिपेटिक पोर्टल आर्टरी होती है जो कि पोर्टल सिस्टम का एक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन आर 3 बिलियन, 1 बिलियन, 3 मिलियन या 10 मिलियन। तो ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है टोटल 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इथाई डिसीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। ऑप्शन आर लेड, कैडमियम, सिल्वर या मरकरी। अगर इथाई डिसीज की बात करें तो वो जो है कैडमियम की वजह से होती है और इसको जो है हम लोग आउच आउच डिसीज भी कहते हैं। इथाई डिसीज को जो आउच आउच डिसीज भी कहा जाता है। लेड की वजह से अगर हम बात करें तो लेड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। मरकरी की बात करें तो उसकी वजह से जो है मीना माता डिजीज, और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर जो है एल्जीरिया डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ऑप्शन आर 5 जनवरी, 5 जून, 3 मार्च या 15 अक्टूबर। 5 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर होता है नेशनल बर्ड डे, बर्ड डे। 5 जून की बात करें तो यहाँ पर होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 3 मार्च की बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज द COP23 ऑफ UNFCCC हेल्ड इन 2017। ऑप्शंस आर इंडिया, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी। अगर COP23 की बात करें वो जो है बोन में मनाया गया था, जो कि जर्मनी का एक पार्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। ऑप्शंस आर इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोस्फेयर, इकोलॉजिकल निच या इकोटोन। तो इकोसिस्टम के अंदर जो है बैलेंस क्रिएट करने को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इकोस्फेयर की बात करें तो इट इज द स्पेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोस्फेयर। जबकि इकोलॉजिकल निच की हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो स्पीशीज होती है वो काम करती है, और इकोटोन की अगर हम बात करें इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। तो जो ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज IUCN लोकेटेड। ऑप्शंस आर पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या लंदन। अगर हम बात करें तो IUCN का जो हेडक्वार्टर होता है वो प्रेजेंट होता है इंग्लैंड के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड का एक पार्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन। IUCN जो होता है वो नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होता है। नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके जो है ध्यान रखता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये साथ साथ में जो है रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है। रेड लिस्ट के अंदर जो है जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं वर्ल्ड लेवल की उनकी जो है लिस्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विच सेल ऑर्गेनल। टोनोप्लास्ट जो है किस सेल ऑर्गेनल को सराउंड करती है। ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, प्लास्टिड, वैक्यूल या लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम जो होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। प्लास्टिक इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, वेयर एज राइबोसोम हैज नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कन्वेंशनल सोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा जो है बनाया नहीं जा सकता या जिसको बनाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट इज़ मिलियन ईयर्स में टाइम लग जाता है, तो उसको हम लोग जो कहते हैं नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ। ऑप्शन है विंड, सनलाइट, एलपीजी या टाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विंड, सनलाइट और टाइड जो होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, या हम कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ऑप्शंस आर पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स या पिरामिड ऑफ टिटरी। अगर हम लोग बात करें अपराइट पिरामिड की, अपराइट पिरामिड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर इसके बेस की बात करें तो वो जो है वाइड होता है, और जैसे जैसे उसके पीक की तरफ जा उसकी जो कह सकते हो ब्रेथ होती है वो कम होती रहती है। इट मीन्स लोअर ट्रॉफिक लेवल पर जो है कंसंट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट जो है वो हाई होगी, और पीक पर जो है अमाउंट से कम होगी। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होते हैं वो हमेशा अपराइट होते हैं। जैसे जैसे अपर लेवल की तरफ जाते हैं एनर्जी जो है कम होती रहती है, और ये जो है 10% रूल को फॉलो करते हैं। इट मीन्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब जाते हैं तो ओनली 10% एनर्जी जो है पास ऑन होती है, 90% जो है यूज़ कर ली जाती है। इसी तरह सेकंड से थर्ड पे जाएंगे तो भी जो है 10% हो, और उसके नेक्स्ट जो 10% ही आगे पास ऑन होगी, बाकी 90% जो है वो यूज़ कर ली जाए। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स। ऑप्शंस आर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोक्यो कन्वेंशंस, क्योटो प्रोटोकॉल या रोटरडैम कन्वेंशन। अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो ये जो होता है ओजोन डिप्लेशन इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। टोक्यो कन्वेंशन की बात करें तो ये जो है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है, एयरप्लेन से रिलेटेड होता है, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये जो है काम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड होता है, इनका एम होता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। जबकि रोटरडम कन्वेंशन की बात करें तो ये जो है हैजर्डस केमिकल्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जो है रेगुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। कौन सा जो है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आर बार्निकल्स एंड व्हील्स, ऑर्किड्स एंड लार्ज ट्रीज, एल्गी एंड फंजाई या सी एनिमोन एंड क्रैब। अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज जो है एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। एल्गी एंड फंजाई जो होती हैं वो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म शो करती हैं, और इनके म्यूचुअलिज्म फिनोमिना को जो है हम लोग लाइकन कहते हैं। यहाँ पर जो एल्गी होती है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, और फंजाई जो है एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। पार्निकल एंड वेल्स, ऑर्किड्स एंड लार्ज ट्रीज, एंड सी एनिमोन एंड क्रैब जो है कॉमन सेलिज्म का। इट मीन्स यहाँ पर एक स्पीशीज जो है बेनिफिट होती है, और दूसरी स्पीशीज को ना तो बेनिफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग। ऑप्शन है टाइफाइड, टीबी, एचआईवी या लेप्रोसी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इकोनिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट। ऑप्शंस आर जीरोफाइट्स, एपिफाइट्स, हेलोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट्स की बात करें तो ऐसे प्लांट जो कि ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर रहते हैं, और हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक यानी वाटर के अंदर रहते हैं। इकोनिया की बात करें तो ये जो है एक एक्वेटिक प्लांट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बेबेशियल डाइवर्जेंस इन कैटल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, पिग्स या टिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड चेन। कौन जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है एक्वेटिक फूड चेन के अंदर। ऑप्शंस आर एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन या शार्क्स। एल्गी जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक्वेटिक चेन के अंदर जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, वो यहाँ पर प्रोड्यूसर ही हैं।
जूप्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें तो वो जो है फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड्स, तो दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। और शार्क्स वो होते हैं जो कि कह सकते हैं वो स्मॉल फिशेस के ऊपर रहते हैं। चेन की बात करें तो वो होती है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं दैट इज स्मॉल फिशेस देयर फूड, एंड स्मॉल फिशेस जो होती हैं उनको खाते हैं लार्ज फिशेस दैट इज। द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज जूप्लैंक्टन इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। ऑप्शंस आर इकोक्लाइन, इकोटोन, बायोम या इको। इसका करेक्ट ऑप्शन है इको। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है वेटलैंड। वेटलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रिंग। कौन सा पोल्यूटेंट जो है एसिड रिंग का कंपोनेंट होता है। ऑप्शंस आर HCl, HNO3, HCHO या HCOO3। अगर मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रिंग्स की बात करें तो ये जो है HNO3, H2SO4 या H2CO3 से बनी होती है। यहाँ पर जो है HNO3 दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज HNO। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ। कौन सी जो एक्सोटिक ब्रीड होती है काउ की। ऑप्शन आर साहिवाल, फिशवॉल, मुर्रा या जर्सी। साहिवाल जो होती है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंडिजिनस स्पीशीज होती है, इज हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंडिजिनस फिश इंडिया के अंदर पाई जाती है काउ की स्पीशीज ये है। फिशवॉल की बात करें तो ये जो है क्रॉस ब्रीड होती है, ये जो है ब्रीड होती है बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन ब्रीड। और मुर्रा जो होती है वो बफेलो की ब्रीड होती है ना कि काऊ की। मुर्रा जो होती है वो बफेलो ब्रीड होती है ना कि। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज जर्सी। जर्सी इज द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रियरिंग ऑफ अर्थवर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर वर्मीकल्चर, सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर। अर्थवर्म से रिलेटेड होती है वर्मीकल्चर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। सेरिकल्चर की बात करें तो यह है सिल्कवर्म से रिलेटेड। एक्वाकल्चर की बात करें तो यह है वाटर कल्चर, दैट इज फिश कल्चर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ द टिश्यू। कौन सा जो है फ्लूइड टाइप का टिश्यू है। ऑप्शंस आर कार्टिलेजस, एपिथेलियम, बोन या ब्लड। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ब्लास्ट इज द डिसीज ऑफ विच क्रॉप। ऑप्शंस आर शुगर केन, पैडी, व्हीट या कॉटन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैडी। पैडी जो होते हैं वो राइस की कहा जाता है। तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चन, दैट इज 1 to 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है हमारा बायोलॉजी पोर्शन जो है कंप्लीट होता है फॉर DSSP TGT नेचुरल 2018। अगर हम बात करें TGT नेचुरल साइंस में तो टोटल वहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जिसके अंदर बायोलॉजी के जो है 40 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड भी यहाँ पर 25 क्वेश्चंस, और यहाँ पर साइंस पेडागोजी से रिलेटेड जो है आते हैं। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट। तो आप लोगों को जो है समझ आया। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।